स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी ने देश के अंदर एक ट्रेंड देखा होगा कि देश के जितने भी राज्य हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, चाहे यूपी, बिहार, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र, गुजरात, जितने भी हैं, उन सभी के द्वारा कुछ समिट्स कंडक्ट कराए जाते हैं। ग्लोबल समिट बेसिकली इन्वेस्टमेंट समिट होता है, जिसके तहत जो राज्य है वो चाहता है कि उसके राज्य में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए और यहां पर ग्लोबल पार्टिसिपेशन हो गया। भारत के जो नामी जो अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कंपनीज हैं, उनको बुलाया जाता है कि उनके राज्य में वो इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज के डेट में अगर आपको अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो वहां पर पूरा फोकस होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट आए, तभी चीजें हो सकती हैं। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जब पीएम मोदी मतलब जब पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, 2002 में बने, 2002 के बाद से आप देखोगे तो वहां पर ये समिट कराया जाता है जिसको कहा जाता है वाइब्रेंट गुजरात समिट। और ये बेसिकली 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी और आज के डेट में ये काफी बड़ा हो गया, लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं अब इसको। तो यहां पर आप देख सकते हो इसी समिट के दौरान अडानी ग्रुप के द्वारा बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। इनफैक्ट शायद ही मैंने कभी सुना है कि देश के किसी राज्य में इतना बड़ा अनाउंसमेंट एक सिंगल कंपनी के द्वारा उस पर्टिकुलर इवेंट में किया गया हो। दैट इज 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप करने जा रहा है गुजरात के अंदर अगले 5 सालों में। तो इसको हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ मुकेश अंबानी की तरफ से भी 10 साल का प्लान अनाउंस किया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी डेट है अगर आप हमारे बैचेस लेना चाहते हो यूपीएससी से रिलेटेड। जैसे कि हमारा फाउंडेशन बैच हो गया, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है सिंगल बैच में। इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस सभी कुछ मिलेगा, आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। या फिर अगर आप इस साल का जो प्रीलिम्स है 26 मई को, उसको क्रैक करना चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, तो हमारा SIP प्लस वाला बैच ले लीजिए, उससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पीएम मोदी ने 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 इसको यहां पर इनॉग्रेट किया। अब देखिए यहां पर क्या होता है ना कि ये जो समिट है वाइब्रेंट गुजरात समिट, ये बेसिकली हर 2 साल में एक बार होता है। तो 2003 से इसकी एक तरह से शुरुआत हुई थी और ये वाला बेसिकली 10th एडिशन है और ये आप कह सकते हैं कि 10 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा और ये गांधीनगर में हो रहा है। गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर, वहां पर। और इसका थीम क्या है? थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। और साथ ही साथ यहां पर जो डिकेड ऑफ सक्सेस है उसको भी कमेमोरेट किया गया। मैंने आपको बताया ना 20 साल पूरे हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं यहां पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था, दैट इज लैंडेड इन अहमदाबाद अ शॉर्ट व्हाइल अगो, ओवर द नेक्स्ट 2 days विल बी टेकिंग पार्ट इन वाइब्रेंट गुजरात समिट। और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल लीडर्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा यहां पर जो मोहम्मद बिन जायद हैं, दैट इज द लीडर ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं उन्होंने भी इसके बारे में लिखा, टुडे आई मेट विथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन अहमदाबाद टू फर्दर सीमेंट द स्ट्रॉन्ग टाइज दैट यूनाइट आवर 2 nations। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, यहां पर अगर आप पीएम मोदी का एक बड़ा सक्सेस देखोगे फॉरेन पॉलिसी में, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं आपको मिलेगा कि पहली बार भारत ने इतना, मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा कि भारत इतना क्लोज आया है मिडिल ईस्ट के इतने सारे मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ। पहले ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। और स्पेशली जो मोहम्मद बिन जायद है उनके साथ तो काफी अच्छा खासा संबंध है भारत का और पीएम मोदी ने उसको बढ़ाने की काफी कोशिश की है। खैर, ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट की जब हम बात करते हैं, इसको काफी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है, क्योंकि अभी अगर आप देखिए प्रेजेंट में बताया जाता है कि लगभग 34 पार्टनर कंट्रीज हैं इस वाले समिट के अंदर, 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और करीब 130 देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस बार के समिट में आए हुए हैं। और इसके साथ साथ यहां पर इसको इंक्लूसिव बनाने के लिए भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, ताकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर और कैसे इन्वेस्टमेंट आ सके, वो इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। खैर, इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि मोहम्मद बिन जायद जब अहमदाबाद आए तो करीब 3 किलोमीटर
का रोड शो भी कंडक्ट कराया गया था। खैर, यहां पर आप देख पाएंगे, बोला जा रहा है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट मतलब 12th तक जब ये पूरा समिट चलेगा तो इसमें कई सारे जो मल्टीपल स्टार्टअप्स हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, ई मोबिलिटी कंपनीज हो गई, वो सब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको शोकेस करेंगे। तो ये एक आप कह सकते हैं एरेना होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है सभी कंपनीज के लिए। अगर उनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अट्रैक्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो वो शोकेस किया जाता है। जो वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं उसका शोकेस किया जाएगा। खैर, अब मैं आता हूं यहां पर कि गौतम अडानी ने क्या अनाउंस किया है। तो ये जो समिट आज हो रहा था सुबह सुबह, तब गौतम अडानी यहां पर बोल रहे थे और तब उन्होंने बोलते समय यह कहा 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो अगले 5 सालों में गुजरात के अंदर करने जा रहे हैं। और स्पेशली जो मेजर पार्ट होगा इन्वेस्टमेंट का वो बेसिकली ग्रीन एनर्जी पार्क में लगाया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, ग्रीन एनर्जी पार्क अगर आप देखोगे तो यहां पर जो पूरा काम है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ आपको पता है काफी बड़ा डेजर्ट वाला जो एरिया है, और उसके पास यहां पर जो आप विलेज एक देख रहे हो, खावड़ा विलेज, उसी के नाम पर रखा गया, खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट एक तरह से। तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सोलर और विंड एनर्जी का पार्क, मतलब जो ग्रीन एनर्जी पार्क है वो पूरा सेटअप किया जा रहा है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं उनके द्वारा बोला गया है कि 1 लाख करीब जो जॉब्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो क्रिएट होने वाली हैं इस पूरे काम की वजह से, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पर काम हो रहा है। कितना मैं आपको बता दूं, इस एनर्जी पार्क की वजह से 30 गीगावाट यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस होगा। सोच के देखिए, एक सिंगल जगह पर, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा कि इस तरह इसको बनाया जा रहा है जो कि 25 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा और ये स्पेस से विजिबल होगा, मतलब बाहर से, धरती के बाहर से, स्पेस से इसको देखा जा सकता है। इतना ह्यूज प्रोजेक्ट यहां पर बनाया जा रहा है। अगेन आप देख सकते हैं इसका जो पूरा काम है कितने लार्ज स्केल पर आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ पिक्चर्स जो है वो गौतम अडानी के द्वारा शेयर भी किया गया था। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्या है कि जब मैं आपको बोला कि यहां पर सोलर और विंड एनर्जी दोनों लगाए जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर खर्चा बहुत आएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा। यहां पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या हम इंपोर्ट करा रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कि हम इंपोर्ट ना कराना पड़े, हमें ये भारत में ही बनाया जाए। तो वो जो एनर्जी पार्क है यहां पर, ये जो आपको मैंने बताया, दैट इज रन ऑफ कच्छ में जो बनाया जा रहा है, उससे लगभग 150 किलोमीटर दूर पर यहां पर ये मुंद्रा पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और वहीं पर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, पूरा जो इकोसिस्टम है, सप्लाई चेन है, वो भी सेटअप किया जा रहा है ताकि सोलर और विंड एनर्जी के जो कंपोनेंट्स हैं उसका इस्तेमाल भारत में ही बने वाले सारी चीजों से यहां पर किया जाए। तो वो भी एक काफी बड़ा बेनिफिट होने वाला है और ये दिखाता है कि हम इन सब मामलों में भी काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। वैसे यहां पर कई लोग क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि गौतम अडानी ने तो पहले भी काफी सारे कमिटमेंट किए थे, उसमें क्या वो पूरा हुआ। मैं आपको बता दूं, गौतम अडानी ने यह कहा है कि पहले हमने पिछला वाला जो एडिशन हुआ था 2 साल पहले, उसमें उन्होंने 55,000 करोड़ का कमिटमेंट किया था, जिसमें से 50,000 करोड़ ऑलरेडी कई सारे प्रोजेक्ट्स में गुजरात के अंदर ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तेजी से हो रही है। 2014 के बाद से यहां पर हमारी जो जीडीपी है उसमें 185% का ग्रोथ आया है और पर कैपिटा इनकम के मामले में 165% का ग्रोथ आया है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय जो करंट में जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, पेंडेमिक से रिलेटेड जो चैलेंजेस थे, उसके बाद भी ये हम करने में कामयाब रहे हैं। खैर, इसके अलावा गौतम अडानी के जस्ट पहले क्या हुआ था, जो मुकेश अंबानी जी हैं, रिलायंस के ओनर, तो उन्होंने भी यहां पर जो है पार्टिसिपेट किया और बेसिकली उन्होंने 5 कमिटमेंट्स के बारे में बताया कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्री 5 कमिटमेंट कर रही है ताकि गुजरात को एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर दिखाया जा सके। अब ये 5 कमिटमेंट कौन कौन से हैं, और ये मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली उनके द्वारा बोला गया कि हमारा 10 साल का एम है, क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो बेसिकली सबसे पहला है, उन्होंने बताया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो भारत का पहला कार्बन फाइबर फैसिलिटी, जो वर्ल्ड क्लास कार्बन फाइबर फैसिलिटी होती है, बेसिकली एक नया मटेरियल जो कि बहुत सारी चीजों में जिसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो गुजरात के हजीरा में यहां पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो उसका जो प्लांट है वो रिलायंस सेटअप करने जा रही है। फिर दूसरा यहां पर उन्होंने ये बताया कि यहां पर जो राज्य का 50% एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आ सके 2030 तक, ये पूरी कोशिश करेगी रिलायंस। और इसके लिए ऑलरेडी जो जामनगर में धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स है 5000 एकड़ में फैला हुआ, उसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है और वो जो मतलब कि वहां पर प्रॉपर काम जारी है और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है।
और 2024 के सेकेंड हाफ में मतलब जून जुलाई के बाद से ये जो पूरा प्लांट है वो एक तरह से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से फाइनली गुजरात का जितना भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से आ सकेगा। फिर इसके अलावा उन्होंने बताया कि रिलायंस रिटेल, मतलब रिलायंस का ही जो सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल जो है वो बेसिकली क्वालिटी प्रोडक्ट्स राज्य के अंदर लाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब कि चाहे आटा की बात करिए, चाहे दाल की बात करिए, जितनी भी चीजें हैं क्वालिटी वाले वो रिलायंस रिटेल जो है वो गुजरात के अंदर लाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनको भी काफी हद तक फायदा होगा। फिर इसके साथ साथ उन्होंने जो चौथा कमिटमेंट है ये बताया कि हमने फास्टेस्ट 5G रोल आउट किया है भारत के अंदर, मतलब कि पूरे दुनिया में आप देखोगे किसी एक देश में इतना तेजी से 5G रोल आउट कहीं पर भी नहीं हुआ जितना रिलायंस ने किया है। और इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन है, जिसकी वजह से चाहे जॉब्स क्रिएशन की बात करिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग एग्रीकल्चर, हेल्थ, किसी भी चीज में उसको बढ़ावा देने में रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे आने वाले सालों में। और अल्टीमेटली पांचवा कमिटमेंट क्या था, पांचवा ये था कि भारत बिड करने जा रहा है 2036 ओलंपिक्स, मतलब ओलंपिक्स जो है वो 2036 में भारत में होगा। और आपको पता ही है कि कोशिश की जा रही है कि उसको अहमदाबाद में कराया जाए, तो इसके लिए यहां पर रिलायंस जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो ये पांचवा कमिटमेंट है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहां पर उन्होंने अपने जो भाषण था उसके दौरान ये कहा कि रिलायंस ने अभी तक देश भर में, पूरे देश भर में 12 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इस 12 लाख में से 1/3 मतलब लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास रिलायंस ने गुजरात के अंदर अकेले किया है। और आगे आने वाले वर्षों में भी, अगले 10 साल में भी हम यहां पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे गुजरात के अंदर, ताकि इसको लीडिंग एक तरह से अगेन जो यहां पर दुनिया में गुजरात का एज एन एग्जाम्पल देखा जाए, ऐसा उनकी तरफ से बोला गया है। तो आई होप दोस्तों ये जो भी कुछ हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात समिट से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि हमारे देश में जो कमोडिटी मार्केट है, देखो एक तो इक्विटी मार्केट होता है, आपको पता है यहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह होती है कंपनीज की, वैसे एक कमोडिटी मार्केट होता है, तो इसका रेगुलेटर कौन है आपको बताना। इन चारों में से इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज आखिरी डेट है हमारा यूपीएससी के बैचेस लेने का, आप उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।